यह आदमी लगभग 3 मीटर लंबा था और उसके शरीर का हर हिस्सा असामान्य रूप से बड़ा था। हर सुबह 4 सेवक उसकी सेवा करते थे। पहले उसके रास्ते पर फूल बिछाते, फिर उसे स्नान कराते। वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि देवता होरस था। उसकी नसों में सुनहरा खून बहता था और वह जब चाहे किसी भी जानवर का रूप ले सकता था। देवता इंसानों पर राज करते थे, लेकिन आज होरस की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसके राज्याभिषेक की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जैसे ही उसके पिता उसके सिर पर ताज रखने वाले थे, तभी उसके चाचा रेगिस्तान के देवता सेत लाल कवच पहने सैनिकों के साथ आ गए। सेत ने अपने ही भाई की हत्या कर दी और सबको धमकाते हुए कहा, मेरे सामने झुको और मेरे गुलाम बन जाओ। होरस गुस्से से भर उठा और अपने राजदंड से हमला कर दिया, लेकिन सेत पहले से तैयार था। उसके सैनिकों ने अपनी चमकती ढालों से सूरज की रोशनी पलट दी, जिससे होरस की शक्तियां कमजोर पड़ गईं। होरस बाज बनकर आसमान में उड़ गया, लेकिन सेत ने भी अपना रूप बदल लिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। तभी सैनिकों ने फिर से सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर डाली। मौका देखकर सेत ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। इसके बाद होरस को एक अंधेरी कब्र में कैद कर दिया गया। सेत राजा बन गया और उसने इंसानों को गुलाम बना लिया। अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने एक विशाल मीनार बनवानी शुरू कर दी। ये सब देखकर बेक नाम का एक चोर होरस की आंख वापस लाने निकला। उसे 3 खतरनाक जालों से गुजरना पड़ा। जहरीले बिच्छू, घूमती हुई धारदार मूर्तियां और टूटी हुई जमीन। आखिरकार उसने होरस की एक आंख हासिल कर ली, लेकिन बाहर निकलते ही सैनिकों ने हमला कर दिया। बेक ने आंख की तेज रोशनी से उन्हें कुछ पल के लिए अंधा कर दिया और अपनी प्रेमिका के साथ भाग निकला, मगर रास्ते में उसकी प्रेमिका को तीर लग गया और उसकी मौत हो गई। बेक होरस की आंख लेकर उसकी कैद वाली कब्र में पहुंचा और अपनी प्रेमिका को वापस जिंदा करने की विनती की। होरस ने कहा कि सिर्फ एक सच्चा राजा ही किसी आत्मा को मौत के बाद वापस ला सकता है, लेकिन एक आंख के सहारे वह सेत को नहीं हरा सका। इसलिए दोनों ओर मदद की तलाश में एक रहस्यमयी ब्रह्मांडीय द्वार की ओर निकल पड़े।